हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज अनुपमा में एपिसोड स्टार्ट होता है टीटू और उसका बेटा अंश को लेकर। टीटू डांट रहा होता है कि स्कूल में आप सबसे बदमाशी करते हैं, मारते हैं, कंप्लेंट हो जाता है, ऐसा मत किया करो। और वो यहाँ पर फिर उसके बाद वो उसको गले लगाता है, उसको समझाता है अच्छे से। लेकिन यहाँ अंश को सिखाया जाता है, यहाँ बंडा सिखाता है कि टीटू तुम्हारा सौतेला बाप है, इसलिए तुमको प्यार नहीं करता। वही बात अंश करता है, आप मुझे डांटते हो, आप प्यार नहीं करते, आप मेरे सौतेले बाप हो, आप मैं अपने बाप नहीं हो। इस तरह से बात करता है जो कि एकदम मिसबिहेव करता है टीटू साथ। तब टीटू डांटता है फिर से कि आपको ये सब कौन बोलता है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, आपको इस तरह से नहीं बात करना चाहिए। आपका मैं पापा हूँ, ये सौतेला क्या होता है, सब कुछ नहीं होता, आप किसी का बात क्यों सुनते हैं, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अंश यहाँ सुनता नहीं। तभी आ जाती है डिम्पी। डिम्पी आकर भी यहाँ पर टीटू को ही डांटती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अंश से ऐसे बात करने के लिए। अंश से ऐसे बात कोई करता नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो तुम कैसे कर सकते हो। जबकि टीटू बोलता है तुम भी जानती हो कितना बदमाश हो गया है, किस तरह से बदतमीज़ी कर रहा है, तो तुम मुझे बोल रही हो मेरा बेटा है तो मैं डांटूंगी। तो ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा सौतेला बेटा, तुम्हें तो अपना बेटा चाहिए, अपना परिवार चाहिए, इसलिए तो बॉम्बे जाने की जिद कर रहे हो। इस तरह से वो लड़ने लगती है। तब तक अंश वहाँ से चला जाता है। यहाँ टीटू को एकदम से नहीं समझती है डिम्पी। पता नहीं जब भी डिम्पी की झोली में खुशी आती है, खुशी को इसी को बोलते हैं संभाल नहीं पाना। जो संभाल नहीं पाती, टीटू पे इल्ज़ाम लगाती है, उससे लड़ती है, बहस करती है कि तुम अपने हाथ में रहो। तुम मुझे गिल्ट होता है कि अब तुमसे शादी कर कर कि तुमसे मैंने शादी की, तुम्हारा मर्जी था। यह सब लड़ाई जो हो रहा था बगल में अनुपमा को सब सुनाई दे रहा होता है, लेकिन उन लोग को पता नहीं होता। अनुपमा सुन के बहुत ये हो जाती है कि टीटू जैसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसे हज़ारों लड़कियां मिल रही थी, लेकिन उठते फिर भी डिम्पी से शादी किया। अंश को भी अपने बेटे से बढ़कर प्यार करता है और इस तरह का खुशी मिला है, लेकिन डिम्पी से संभाला नहीं जा रहा है। यहाँ बनराज साहब भी यहाँ आग में घी का काम करते हैं, मतलब अपनी बेटी समझते, तो बेटी का घर बस गया है तो क्यों घर को उजाड़ने पर तुले में, समझ में नहीं आता। टीटू खिला भड़काते रहते हैं, कैसे इन लोग को सुधरेगा, लोग नहीं सुधरेगा। डिम्पी को तो समझना चाहिए कितने मुश्किलों से खुशी मिली है, लेकिन टीटू को समझ नहीं पाती है। टीटू एकदम से ये हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, बोलता है मैंने सबसे बड़ा गलती की घर जमाई बनकर, जहाँ मेरे को कोई कुछ समझता नहीं है, सौतेला समझा जाता है। और यहाँ डिम्पी भी सच में कुछ समझ नहीं रही होती है, टीटू को उल्टा धमकी देती है और उससे बदतमीजी से बात करके निकल जाती है। टीटू एकदम से अपसेट हो जाता है, उसको अंदर इतना गुस्सा हो जाता है। फिर बाहर निकलता था। यहाँ अनुपमा भी बाहर निकलती है अपने आंगन में, टीटू को देख कर टीटू से इशारों में पूछती है सब ठीक है ना, क्योंकि अनुपमा तो सब जानती है, लेकिन टीटू को तो मालूम नहीं होता है कि अनुपमा सब जान रही होती है। टीटू उसको छुपा देता है अपने हंसी से और बोलता है सब ठीक है, और वो बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बाला बहुत दुखी है क्योंकि इंदिरा जी अभी अपने बेटे के साथ चली जाएंगी। वही बात अपना बैठ के अनुज को बता रहा। अनुज बोलता है कि आपके दिल में जो है बोल दीजिए, मैंने भी बहुत 26 साल इंतज़ार किए थे, जो मुझे करना पड़ा था, जो मैंने दिल की बात नहीं बोली थी, उसके लिए पछतावा। आज भी मैं अनुपमा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर अनुपमा आती है बाहर और सुन लेती है कि अनुज उससे प्यार करता है और आज भी करता है। वो खुश हो जाती है, आंसू आने लगते हैं। यहाँ अनुपमा से प्यार का इजहार करता है तो बाला बोलते जब तुम में इतना प्यार करती हो, हसमुख भाई से सुने थे कि तुम्हारा प्यार बहुत ये है, तो इसका हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, तो इतनी नफ़रत क्यों है अपने प्यार में, क्या सोचते हो अपने प्यार को लेकर, मत करो ये सब। और अपने प्यार को इतने नज़दीक हो तो अपने प्यार को संभालो। अपने नज़दीकियों के सब तुम दोनों साथ रहोगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नज़दीकियों से सब प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और ये सब बोलकर बाला वहाँ चले जाते हैं। और तब तक अनुज देखता है अनुपमा को पर्दे के पीछे खड़ी होती है। अनुपमा चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है और ये जो रोमांटिक फिर पल जो चलता है जाने और अनजाने में, अनुज आता है और कर्टेन को हटाता है, अनुपमा का चेहरा देखता है। अनुपमा चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। अनुपमा का जो इस तरह से देखना होता है तो आप समझ सकते हैं ये प्यार किस तरह का होता है। कितना इल्ज़ामों भरा, इतना मतलब कि इतना इज्जत को धज्जियाँ उड़ा दिया अनुज सबके सामने, उसको कातिल बनाया, बेटी का कातिल बनाया। फिर भी अनुपमा प्यार करना नहीं छोड़ी। यहाँ अनुज के दिल में भी प्यार है, लेकिन पता नहीं जब भी उसकी बेटी की बात होती है तो उसका दिल में क्या हो जाता है। या अनुपमा जैसी जाती है तो अन्नू बोलकर रोकता है और बोलता है तुमने जो बोला आद्या को ढूंढने की, तो ढूंढ दोगी ना, तुम ढूंढ लोगी ना, मुझे विश्वास है कि आद्या है यहाँ पर, जिंदा है। और ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है कि अनुपमा का विश्वास है अनुज को। और यहाँ पर इंदिरा जी का जाने का टाइम हो जाता है, उनका बेटा आ जाता है। इंदिरा जी को जाने देख सबका
मन तो दुखी हो जाता है, लेकिन सब खुश हैं कि उनके अपने बेटे के साथ खुशी है, वो उनका परिवार उनको बुला रहा है। तो जा रही हैं। बाला सबसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि इंदिरा जी से प्यार करता है लेकिन बोल नहीं पाया आज तक। लेकिन आशा भवन का एक चाबी अनुपमा निकाल के इंदिरा जी के आँचल में बांध देती है और बोलती है आपका जब मन करे अपना घर समझ कर यहाँ आ जाइएगा, ये सोचकर मत घबराइएगा कि आप नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर इंदिरा जी थोड़ा-सा भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं और उनके बेटे को अनुपमा अच्छे से समझाती है कि जो तुमने पहले किया प्लीज़ अब मत करना। माँ-बाप होना सबसे बड़ा आशीर्वाद के होता है। आप जो कर रहे हैं वही फल आपको मिलने वाला और यहीं पर मिलेगा और जल्द मिलेगा। आपका संतान वही करेगा जो आप अपने माँ-बाप के साथ सही बात है, आप अपने माँ-बाप के साथ ऐसे करेंगे तो आपका भी बच्चा वही देख रहा होता है जो वही करेगा। माँ-बाप को चाहिए क्या इस उम्र में, बस 5 मिनट बच्चे का समय चाहिए होता है। सुख-दुःख समझना, बोलना, कहना होता है। जब माँ का फ़ोन आए तो इरिटेट होकर माँ का फ़ोन रख देना कि रखो बाद में बात करते हैं, ये सब मत करो। 5 मिनट माँ से बात कर लेंगे तो क्या वो पूछेगी खाना खाया, नहीं खाया, कैसे हो? आप ही के बारे में पूछेगी। वो अपनी गलती का माफ़ी माँगता है इंदिरा जी का बेटा और अनुपमा सभी मिलकर प्रणाम करते हैं और इंदिरा जी यहाँ से हँसी खुशी चली जाती है। जाने के बाद बाला उदास होता है तो बाला से पूछती है क्या हुआ काका, आप क्यों उदास है? तब तक आ जाता है सागर और बोलता है लो आपके टूटे हाल का दवा मैं लाया हूँ। तो ये सुनकर अनुपमा बोलती है क्या बोल रहे हो? सागर फिर से हिचकिचा देता है। फिर सागर वो सारी सच्चाई बोल देता है कि इंदिरा जी से प्यार करते हैं बाला काका। ये सुनकर बाला थोड़ा-सा ये हो जाते हैं, थोड़ा शर्म आने लगता है कि इस उम्र में प्यार मैं कर रहा हूँ, कहीं अनुपमा को ख़राब लगेगा। यहाँ उसी के लिए सॉरी बोलते हैं कि सॉरी अनुपमा, लेकिन क्या करूँ दिल की बात है, वो समझता नहीं है, दिल प्यार करने लगता है। मेरा ख़्याल इतना कोई नहीं रखा था जितना इंदिरा जी ने रखा है, तो मैं क्या करूँ, मैं फिसल गई। यहाँ अनुपमा सुन के बोलती है कि आप इतना सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप इतना माफ़ी क्यों माँग रहे हैं? प्यार किए हैं, पाप थोड़ी किए हैं। मेरा भी प्यार 44 साल में हुआ था। जब 3 दिन बेटे बड़े हुए, 3 दिन बच्चे मेरे बड़े-बड़े हो गए थे, उसके बाद मैंने अनुज से शादी का इज़हार किया। अनुज भी आपके जैसे कुँवारे थे लेकिन मैंने प्यार किया था और इज़हार भी ये कहता साहब इतने बड़े मंच पर किए थे जहाँ यहाँ में दुनिया छोड़ दीजिए, शाह परिवार के लोग तो मुझे क्या-क्या नहीं बोले। दादी की उम्र में शादी हो रही है, यहाँ तक कि मुझे कैरेक्टर पर भी सवाल जवाब हुए लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्यार जब करते हैं तो प्यार करते हैं। तो अब बाला काका आप इतना मत सोचा कीजिए और प्यार किए हैं तो खुल के बोलिए कि हम प्यार किए हैं। प्यार का कोई उम्र नहीं होता है कि अभी करेगी, जवान में करेगी, बुढ़ापा में करे। प्यार होता है और इसके लिए प्रॉमिस लेती है कि आप अपने प्यार को कभी भी इतने गंदे सोच से नहीं सोचेंगे कि मैंने प्यार किया था। और इसके बाद अब यहाँ बाला खुश हो जाता है और इंदिरा जी से बताने के लिए अनुपमा बोलती है। अनुपमा को यहाँ पर कोरियन स्टाइल में हर्ट बताते हुए सागर बताता तब तक आ जाता है अनुज को वो हर्ट दिखाती है लेकिन अनु समझा कि नहीं समझा ये सोचकर अनुपमा मुड़ जाती, तब तक अनुज भी वही हर्ट बना होता। आज का एपिसोड में बस इतना ही हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।